फाइंडिंग HCF। कल हम लोगों ने LCM HCF पढ़ा था और आज इसका क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन है, पहले HCF फाइंड करना है 3 नंबर का। पहला नंबर है 48 90 120, दूसरा है ये और तीसरा है ये। HCF फाइंड करना है। फर्स्ट का कितना आया? फर्स्ट का 6 आया नहीं? 6 होगा। कल ही बताया मैंने, देखिए इतना मेहनत नहीं करना है, इधर समझिए, इधर समझिएगा, इतना टाइम नहीं लगाना है। इसका अगर HCF निकालना है तो कल मैंने क्या बताया आपको कि आप क्या करेंगे, या तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से बना सकते हैं, या लॉन्ग डिवीजन से बना सकते हैं, या तो डिफरेंस से बना सकते हैं। अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाऊं, लॉन्ग डिवीजन से बनाऊं, तो लगने वाला समय ज्यादा होगा, तो मैं इसको डिफरेंस से बता सकता हूं। डिफरेंस में मैंने क्या बताया था कि दो नियरेस्ट नंबर लेना है, दो नियरेस्ट नंबर, तो दो नियरेस्ट नंबर यही है 90 और 120। इसका डिफरेंस कितना है? 30। तो आप 30 लेंगे। अब ये 30 का फैक्टर, तो 30 को हम 6 × 5 लिख सकते हैं, 6 × 5। या तो इसको लिख सकते हैं हम, समझिएगा, या तो हम इसके 15 × 2, या तो इसको लिख सकते हैं हम 10 × 3। अब ऐसे समझना है, हाईएस्ट नंबर लेना है। अब सबसे हाईएस्ट 15 है, 15 से कटेगा तीनों संख्या? नहीं। 10 है, 10 से कटेगा तीनों संख्या? नहीं। 6 है, 6 से कटेगा तीनों संख्या, इसलिए 6 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ 6 होगा। कल ही बताया था मैंने, आपको मिनिमम डिफरेंस लेना है। 90 और 120 का डिफरेंस 30 है। अब 30 को आप जब इसको फैक्टराइज करेंगे, तो या तो 6 × 5 होगा, या 15 × 2 होगा, या 10 × 3 होगा। अब बड़े से स्टार्ट करना है, सबसे बड़ा है 15। 15 से तीनों संख्या अगर कट जाती तो इससे 15 होता, 10 से कट जाती तो 10 होता, 6 से कटी है इसलिए 6 है। आप एक बात और ध्यान रखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये। कटने के लिए 2 से भी सब कट जाएंगे, लेकिन 2 नहीं होगा। 3 से भी कट जाएंगे, लेकिन 3 नहीं होगा। होगा क्या? 6। क्लियर है? कंफ्यूजन है? नहीं। आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी बना सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से बना सकते हैं। एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम लोग देख ही लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 48। 48 को क्या लिख सकते हैं? 48 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, यही लिख सकते हैं 48। 90 को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। और 120 को क्या लिख सकते हैं? 120 को लिख सकते हैं। यही लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाएंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन में HCF फाइंड करना क्या था? कॉमन, जो सब में कॉमन हो। तो आप देखें यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहे हैं? 2 भी, और 3 भी, और 3 भी। तो 2 × 3 क्या हो गया? 6। आप इसको ऐसे ही बना सकते थे, आप इसको लॉन्ग डिवीजन से भी बना सकते थे। ये ठीक है, फर्स्ट वन इज क्लियर। ओके, अब दूसरा,
दूसरा क्या होगा? सेकंड वन। अभी इसमें क्या है देखो, आपको एक बात समझना है बस कि एक्चुअली हमको कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। सबसे जरूरी यही है कि जब क्वेश्चन आए तो आपको ये बात समझ में आ रहा हो कि हमको करना क्या है। आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाने जाएंगे, लगने वाला समय ज्यादा हो जाएगा। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाएंगे तब भी समय ज्यादा होगा। हमारे पास एक उपाय है जिसको डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस में क्या था? टू नियरेस्ट नंबर, दो सबसे नजदीक नंबर। तो आप देखेंगे ये दोनों संख्याएं जो हैं वो सबसे ज्यादा नजदीक हैं, जिसका डिफरेंस कितना है? 54। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूं। इस पूरे सीरीज से दो सबसे नजदीक वाली संख्या ढूंढनी है। तो दो सबसे नजदीक की संख्या 2169 और 2223, यही है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 54। अब ये समझ लीजिएगा, आंसर 54 भी हो सकता है, आंसर 54 भी हो सकता है, लेकिन ये 54 से सब कटने चाहिए। अब एक बात समझिए, 54 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर इवन नंबर से नहीं कटता है। 54 इज अ इवन नंबर, 54 इवन नंबर है, तो इवन नंबर से कभी कोई ऑड नंबर नहीं कट सकता है। आप यूनिट डिजिट से देख लो, 4 के टेबल में कहीं 3 आता है क्या? नहीं। इसलिए 54 तो नहीं होगा। अगर 54 नहीं होगा तो क्या होगा? इसको फैक्टराइज करेंगे। 18 3, 27 2 और 9 6, यही होगा। वेरी गुड। 27, 27 से कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? 27 का रूल क्या है? जो संख्या 9 से कटेगी, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, इसका सम ऑफ डिजिट 6 2 8 1 9, 4 3 7 2 9, 5 2 7 2 9, 4 1 5 4 9, ये 9 9, 2 2 4 6 3 9, तो कट जाएगा 27 से? नहीं। 3 9 27। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 9? सम ऑफ, जिस संख्या, अगर अंकों का सम 9 है तो वो 9 से कटेगी और 3 से भी कटेगी। लेकिन अगर संख्याओं का सम 3 है तो वो 9 से नहीं कटेगी। उसी तरीके से 27 से भी है। आप 27 की डिविजिबिलिटी देखेंगे तो आपको 9 और 3 दोनों डिफाइन करना चाहिए। 9 या 27, मतलब अगर हम इसको जोड़ रहे हैं 6 2 8 1 9, तो ये 3 के क्यूब में है, लेकिन इसका एक सम 27 से कटना चाहिए। अगर 18 पे जाए, 18 से जाएंगे तो ये भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि इवन है। इवन तो ऐसे भी नहीं काट पाएगा। 9 के पास जाते हैं, 9 से सारी संख्याएं कट रही हैं। 6 2 8 1 9, 4 3 7 2 9, 5 4 9 9, ये भी 9 और ये भी 9। एक बात ध्यान रखना, ऐसे ऐसे ध्यान रखना, देखो इसको पूरा जोड़ो, एक अंक में मत करना, पूरा जोड़ो। 9 6 15 2 17 और एक 18, ये 18 आ रहा है। एक मिनट, आप 27 वाले में कंफ्यूज हो इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। आप देखो, इसका सम अगर 27 होता ना तो संख्या 27 से कट जाती। ठीक है। अब हाँ, नॉर्मल सम, इसका सम 9 से कटना चाहिए, तो ये सम 9 से कट रहा है। 8 1 9, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो हम लोग आंसर क्या बोलेंगे? 9। बड़ा से छोटा की तरफ चढ़ना है, बड़े से छोटे की तरफ चलना है, और फिर देखना है कि कौन किसको काट सकता है, तभी पता चलेगा। नहीं तो 9 से आप काट के देख लो, 9 से सारी संख्याएं कट रही हैं। इसका क्या होगा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर मैं 2 4 एंड 5 का एचसीएफ निकालूं, 2 4 एंड 5 का एचसीएफ निकालो तो कितना आएगा? तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाई, उसके बाद एलसीएम निकालना होगा 3 9 एंड 6 का। 3 9 एंड 6 का एलसीएम कितना होगा? 18। तो आंसर पे क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1/18, 1/18। क्लियर है?
ये सम जैसे होता क्या है ना, जिस तरीके से 3, 9, 27, ये क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 and 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 and 9? जो संख्या 3 से कटेगी वो संख्या नहीं कटेगी, जो संख्या 9 से कटेगी वो, जो संख्या 27 से कटेगी वो 9 से कटेगी, 3 से कटेगी, लेकिन जो संख्या 9 से कटेगी वो जरूरी नहीं है कि 27 से भी कटे, उसके लिए उसका सम भी कितना होना चाहिए, 27। ठीक है, इसलिए नहीं कट रहा है। ओके, इसके बाद नीचे क्या निकालना हो, इसका एलसीएम निकालना हो, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने में तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 120। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 120। ऐसे समझते रहिएगा। एलसीएम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिख दिए, उसके बाद हम ये देख लिए कि इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फैक्टर 30, 30 या 90, 30 चौका 120, तो 30 या 90, तो 30 से इसको हम काट दिए 3 बार में और 3 साथ में लिख दिए। ओके, अब इस 48 को इससे भी कंपेयर करना है, इससे भी कंपेयर करना है, तो पहले मैं 48 को 120 से कंपेयर करता हूं। इन दोनों के बीच कॉमन 24, 24 दूनी 48, 24 पचे 120, 24 दूनी 48, 24 पचे 120, 24 दूनी 48, 24 पचे 120, तो 24 दूनी 48। अब 2 और 3 में कोई रिलेशन नहीं, इसलिए 2 और लिखेंगे, 720। एलसीएम विल बी 720। बात समझ रहे हैं? ओके, एलसीएम क्या होगा, 720 होगा। कंफ्यूजन हर बार सबसे बड़ी संख्या को लेना है और बाकी संख्याओं से इसका कंपेयर करना है, कंपैरिजन करवाना है। फिर एक बार समझिए, एलसीएम, एलसीएम में क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या 120 मैंने ले लिया, उसके बाद दूसरी बड़ी संख्या और इस संख्या के बीच मैंने मैक्सिमम कॉमन देखा। मैक्सिमम कॉमन, सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट सकती है, तो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट सकती है वो क्या था, 30, तो 30 से मैंने इसको कट कर दिया 3 टाइम्स में, और उस 3 को मैंने यहां पे ले लिया। 30 जो कॉमन है उसको हटा दिया, इन दोनों के बीच जो मैक्सिमम कॉमन है उसको मैंने हटा दिया 30 को, जो बचा उसको मैंने यहां पे लिख दिया। अब एक नंबर बचा 48, पहले मैं इस 48 को 120 से कंपेयर करूंगा, 48 को 120 से कंपेयर करूंगा, फिर से मैक्सिमम कॉमन, तो 24, 24, 24 दूनी 48, 24 पचे 120, तो मैंने 120 तो है ही, इससे 24 हटा दिया, बचा कितना, 2। अगर ये 2 यहां पे भी होता तो 2 को मैं नहीं लिखता, लेकिन 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए मुझे 2 को लिखना पड़ा। इसमें लेते हैं एलसीएम। तब मैं अगर 4 होता तो 2 को नहीं लिखता मैं, तब मैं 2 को नहीं लिखता। ठीक है, ओके। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। इसका ये जो नंबर्स है, ये फाइंड करना है इसको, ये ये डेसिमल का एलसीएम एंड एचसीएफ पहले समझ लीजिए। हम लोग डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आप एक बात और जानिए, ये डेसिमल वाले वो संख्या, वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, वो 2020 के बाद, चाहे वो एसएससी ने पूछा है या रेलवे ने पूछा है या आइदर एग्जाम में पूछे गए हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं।
एलसीएम जब भी आपको डेसिमल नंबर का निकालना हो तो करना क्या है, पहले आप इस बात को समझ लीजिए। आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके निकाल सकते हैं, या तो इसको डेसिमल में डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके निकालना चाहते हैं, सबसे पहला, अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करके निकालना चाहते हैं तो इस डेसिमल को आप पहले फ्रैक्शन में चेंज करो। इसको क्या लिखोगे, 48/100। इसको क्या लिखोगे, 72/100। इसको क्या लिखोगे, 108। लेकिन आप इसका अगर एलसीएम एचसीएफ निकालोगे तो आंसर नहीं आएगा। सबसे पहले इसको काट के छोटा करना है। सबसे पहले इसको, अगर इसमें कुछ कॉमन है उस कॉमन को हटा देना है, तभी आप निकाल पाओगे। मैं इसको काट दूंगा, किससे काटूं, 4 से काट दूं, 4 से ना, 12/25, 12/25, ये 18/25, 27/250। क्या आ गया। अब आप इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। 1 मिनट, ये बदल के क्या हो गया, 12/25, 18/25 और 27/250। निकालना क्या है, एलसीएम। अब एक बात बताइए, अगर एलसीएम निकालना है तो क्या करना होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12, 18 एंड 27 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो 108 होगा। इधर देखिए, इसको आप क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 27, यही करेंगे, और बाय एचसीएफ ऑफ 25, 25 एंड 250, यही करना है। एलसीएम निकालना मैंने सिखलाया आपको। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 27, डायरेक्ट कर लेना। सबसे बड़ी संख्या 27 है, मैं लिख दूंगा 27, 27। इन दोनों का कॉमन 9, इन दोनों का कॉमन 9, तो यहां क्या मैं लिखूं, 2। ठीक है। अब इन दोनों का कॉमन 3, 3 है, तो यहां क्या बचेगा। अब 4 और 2 में कॉमन क्या है, 2, तो यहां क्या बचेगा, 2, तो लिख देना है। कितना हो जाएगा, 108। आप इस बात को समझ पाए हैं। जब भी एलसीएम निकालना हो करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या 27, मैंने 27 को लिख दिया। सबसे बड़ी संख्या 27 को मैंने लिख दिया, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या 27 को मैंने लिख दिया। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट नंबर 18 था। 18 और 27 के बीच मैंने सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ढूंढा। सबसे बड़ी वो संख्या जो दोनों संख्याओं को काट सके, तो वो संख्या थी 9। तो मैंने 9, 27 तो मैंने लिख ही दिया। अब 9 से मैंने 18 को कट कर लिया, कितने बार में, 2 टाइम्स में, और उस 2 को मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है। अब आ गए हम 12 पे। फिर मैंने 12 को कंपेयर किया 27 से कि क्या 12 एंड 27 में कुछ कॉमन है क्या, तो वो कॉमन मुझे क्या मिला, 3। अब 3 से मैंने इसको 4 टाइम्स में काट दिया। मुझे यहाँ पे लिखना था 4, मुझे यहाँ पे क्या लिखना था, 4, लेकिन मुझे याद आया कि नहीं, एक 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो इस 4 में एक 2 तो यहाँ पे आ चुका है। अब इस 2 और 4 में मैंने कॉमन देखा तो 2 कॉमन था, उस 2 को मैंने इधर लिख दिया। ये कितना हो गया, 108। अच्छा, एचसीएफ, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा 25 ना, 25। अभी आप बताओ आंसर क्या होगा, 108/25, यही है। मैं इसको गुना करता हूँ 4 से, मैं इसको गुना करता हूँ 4 से, कर दो इसे गुना। ओके, तो क्या हो जाएगा, 432 भाई, कितना, 100। आंसर कितना आया, 4.32। ये क्या आया, एलसीएम, ये आया एलसीएम। ठीक है, 4.32। और एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है और इसका क्या निकालना है, एलसीएम। आप खुद देखो इसका एचसीएफ क्या होगा, 9, 3। इसका एलसीएम कितना होगा, 3। एलसीएम होगा 3, एचसीएफ होगा 3, और इसका एलसीएम कितना होगा, 250, तो 3/250। अब इसका एचसीएफ फिर ध्यान रखना,
अगर इस संख्याओं का HCF की अगर बात की जाएगी, HCF की बात की जाएगी, तो पहले मुझे क्या करना है, इनका HCF निकालना है। तो आप HCF निकालेंगे तो आएगा कितना, 3 आएगा। HCF ऑफ 12, 18 एंड 27, HCF ऑफ 12, 18 एंड 27, 12, 18 एंड 27 में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन 3, तो मैंने 3 लिख दिया, बाई में कर दिया। LCM 25, 25 एंड 250, 250, 250, 250 मैंने यहां पे कर दिया। अब एक बात बताइए, अगर ये 3/250 है, अगर ये 3/250 है, आप पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैं इसको 1000 बना दूं 4 से गुना करके, इसको भी 4 से गुना कर दिया। आंसर क्या आया, 0.012। यह है इसका HCF, यह है इसका HCF, यह है इसका HCF। HCF आएगा 0.012 और LCM आएगा 4.32, LCM आएगा 4.32 और HCF आएगा 0.012। कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन अगर है तो मेथड नंबर 2 में जाएंगे। पहले इस पे बात कर लें। पहले मैंने क्या बोला कि आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, फ्रैक्शन में चेंज कर लो, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, उसके बाद उसको सबसे छोटा फॉर्म में कर लिया, काट दिया। अगर कुछ कॉमन है तो मैंने काट दिया। इसको मैंने काटा 4 से 12 बार में, 4 से 25 बार में, इसको मैंने काटा 18 बार में, इसको 25 बार में, इसको मैंने काटा 27 बार में, इसको मैंने काट दिया 250 टाइम्स में, ऐसा कर दिया। अब क्या हो गया, ये नंबर बन गया 12/25, ये बन गया 18/25 और ये बन गया 27/250। अब इसका मुझे LCM निकालना और इसी का मुझे HCF निकालना है, इसका मुझे LCM निकालना और इसी का मुझे HCF निकालना है। तो LCM ऑफ फ्रैक्शन होता है LCM ऑफ न्यूमरेटर बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो मैंने 12, 18 और 27 का LCM निकाल लिया, तो 12, 18, 27 का LCM निकाला 108 आया और HCF ऑफ डिनोमिनेटर निकाला 25 आया। आंसर आ गया 4.32। और HCF निकालने के लिए मैंने इनका HCF निकाल दिया। इधर था LCM, इधर है HCF, इधर LCM और इधर है HCF। कंफ्यूजन नहीं, ये पहला मेथड था। आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इधर देख के रखिए, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। LCM HCF में पॉइंट वाले आते भी हैं एग्जाम्स में क्वेश्चंस। HCF में क्या होता है, HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, HCF ऑफ न्यूमरेटर बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो मुझे 12, 18 और 27 का HCF निकालना था, 12, 18, 27 का HCF निकालना था, 12, 18, 27 का HCF निकालना था, जो कि कितना होगा, 3 होगा। और 25, 25 एंड 250 का मुझे LCM निकालना था, जो कि कितना होगा, 250। मैंने क्या किया, 4 से गुना कर दिया, ये हो गया 1000, ये हो गया 12, तो 12/1000 को चेंज करेंगे तो 0.012 आएगा। यही होगा। कंफ्यूजन? ओके। अब आते हैं हम लोग कि अगर मान लेते हैं फ्रैक्शन चेंज नहीं करके डायरेक्ट हम लोग पॉइंट में ही बनाना चाहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस बात को समझिए, ठीक है। कंफ्यूजन है कुछ भी नहीं। देखो, दूसरा मेथड, हम इसको डायरेक्ट पॉइंट में बनाते हैं, डायरेक्ट पॉइंट में बनाते हैं। करना क्या है कि जब भी आप LCM HCF निकालेंगे, ये संख्याओं का पॉइंट के बाद वाले डिजिट को बराबर कर लो। ये सबसे बड़ा पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहां कितना डिजिट है, 2, यहां कितना है, 2, तो इसको मैं लिख दूंगा 0.480, 0.480। इसको मैं लिख सकता हूं 0.720 और इसको मैं लिख सकता हूं 0.108। ठीक है, ऐसा कर देना है, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आप पॉइंट को इग्नोर कर दो, पॉइंट को इग्नोर कर दो और आप जस्ट LCM निकालो, LCM निकालो किसका, 480, 720 एंड 108, इसका LCM निकालो, इसका LCM। आप जब इसका LCM निकालोगे तो क्या आएगा, LCM निकालोगे तो क्या आएगा, 720 लिखोगे, LCM 720 लिखोगे, LCM बराबर 720 लिखोगे। अब हमको एक बात बताओ,
720 और 480 के बीच में 240 कॉमन है, सबसे बड़ा 240। 240 गुना 3 होता है, 240 गुना 2 होता है, यही है ना। तो मैंने क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन दोनों में कॉमन 36, 36 दिया 108 और 36 दूनी 72, 36 दिया 108 और 36 दूनी 72, यही होता है ना। तो मुझे 3 और लिखना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6, गुना कर लिए 0, ये 6 है, 6 चौका 24, 2 और 6 सते 42 और 2, ये हो जाएगा 42 20, ये क्या हो जाएगा 42 20 ना, ऐसा हो जाएगा। 4320 हो रहा है, 4320 हो रहा है, ये 4320 हो रहा है, 4320। अब हमें क्या करना था, पॉइंट कितने डिजिट बाद था 3, तो इधर से 3 डिजिट बाद पॉइंट दे देंगे 4.32, 4.32, ये हुआ इसका एलसीएम, ये हुआ इसका एलसीएम। क्या करना है, बात समझ गए आप। सबसे पहले पॉइंट के बाद के डिजिट को बराबर कर देना है, पॉइंट के बाद के डिजिट को बराबर कर देना है। इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इधर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो मैंने इसको 3 डिजिट कन्वर्ट दिया जी, 480 बन गया, ये बन गया 720 और ये रह गया 108। मैंने इनका एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने के बाद जो वैल्यू आता है उस पे मैंने क्या किया, पॉइंट दे दिया 3 डिजिट बाद, 3 डिजिट बाद, तो इधर से मैंने 1 2 3 काउंट करके पॉइंट दे दिया, आंसर आ गया 4.32। कंफ्यूजन है, HCF, HCF सेम पैटर्न, वो संख्या जो तीनों को काटे, वो सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे। तो आप सिंपल ऐसे सोच सकते हो, जो 108 को काटे, 480 को काटे, 12, 12 से 9 बार में, 12 से 6 बार में और 12 से 4 बार में। बारह होगा, तो लिख दें, क्या लिखें, 0.12, 0.012, 0 पॉइंट, क्योंकि ये अगर इसका HCF हम लोग निकालेंगे, इसका HCF निकालेंगे तो पॉइंट अलग है तो 12 आएगा, कितना आएगा 12, लेकिन मुझे पॉइंट देना है, मुझे पॉइंट देना है कितने डिजिट बाद, 3 डिजिट बाद, तो 1 2 और 1 3, तो आंसर हो गया 0.032, 0.012, 0.012। हम लोग फ्रैक्शन में निकाले थे तब भी यही आया था और तब भी ऐसा ही आएगा। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालने में डेसिमल को बैलेंस कर लेना है और उसके बाद आप एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे जैसे निकालते हैं। और आइदर फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले उसको छोटा बना लेना है और छोटा बना करके एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। आप दोनों में किसी तरीके से भी निकाल सकते हैं, दोनों ही मेथड सही है। HCF, HCF में क्या करना है कि जब आप HCF निकाल रहे होंगे तो ध्यान रखें, इधर देखें, इधर HCF निकाल रहा हूं मैं, इसका HCF निकाल रहा हूं, इसका पहले वाले का मैं HCF निकाल रहा हूं, पहले वाले का जब मैं HCF निकाल रहा हूं, इसका अगर मैं HCF निकालूंगा तो पहले मुझे क्या करना है, पॉइंट को बैलेंस करना है। इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और इधर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो जब मैं बैलेंस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 480, ये क्या बन जाएगा 480, ये क्या बन जाएगा 720, ये क्या बन जाएगा 108। मैंने पॉइंट को इग्नोर किया है, मैंने पॉइंट को इग्नोर किया है, लेकिन पॉइंट है। हमें जो HCF LCM निकालना है वो पॉइंट वाले निकालने हैं। अब मुझे इनका HCF निकालना है, इनका क्या निकालना है HCF। तो HCF निकालने के रूल्स जो हैं उसके अनुसार आप बना सकते हैं। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, आप इसका लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं, या इसको डिफरेंस से बना सकते हैं। तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं सबके लास्ट में, ऐसे आप डायरेक्ट भी देख पाएंगे कि कोई ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे।
ये 9 हो रहा है, 9 हो रहा है, और ये 8 4 12 3 हो रहा है। एक बात तो क्लियर है कि ये 9 के मल्टीपल से नहीं कटेगा, ये 3 के मल्टीपल से कटेगा। मतलब ऐसी संख्या, अब 12 ऐसे समझते रहना। इधर देखो, डिविजिबिलिटी का यूज करना है। डिविजिबिलिटी क्या कहता है, ये सारी संख्याएं 2 से कटेंगी, ये सारी संख्याएं 4 से कटेंगी, ये सारी संख्याएं 3 से कटेंगी, ये सारी संख्याएं किससे कटेंगी, 3 से। सारी संख्याएं किससे कटेंगी, 3 से। ये सारी संख्याएं 2 से भी कटेंगी, और ये सारी संख्याएं 4 से भी कटेंगी। हमको एचसीएफ लेना है, तो मैं 3 गुना 4 लूंगा। 3 चौका 12, 3 चौका 12, 12 से कटेंगी। या तो 12 से कटेंगी, या तो 24 से कटेंगी। तो आप 24 से देख लो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। इसका मतलब तीनों किससे कटेंगी, 12 से, इसलिए इसका एचसीएफ 12 होगा। अगर इसका एचसीएफ 12 होगा तो क्या आंसर 12 होगा, नहीं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखने हैं, तो मैं इधर से जब पॉइंट दूंगा तो इसको लिखना पड़ेगा 0.01। आप एचसीएफ आइदर मेथड से निकाल सकते हैं। अगर ये बात आप नहीं समझ रहे हैं डायरेक्ट, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या तो लॉन्ग डिवीजन से बना सकते हैं। आप ऐसे करके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 2। फास्ट रखेंगे हाथ को। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, समय ज्यादा नहीं लगाना है, फास्ट रखना है हाथ को, ये बनाना है। मैंने आपको बताया इसको आइदर से बना सकते हैं आप, दोनों में कोई मेथड लगाइए, ये बनेगा। दोनों में आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप देखो, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करता हूं, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करता हूं, फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, ये क्या बनेगा, 6/10। ये बनेगा 6/10। ये क्या बनेगा, 15/10। ये बनेगा 18/100। और ये बनेगा 36/10। 36/10। अब क्या होता है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ऐसा निकाल करके, और अब वो सोचे फ्रैक्शन में हो गया, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि इसका एलसीएम एचसीएफ निकालने लगते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, आपको सबसे पहले इसको काट के छोटा करना है, अगर कटता है तो। जब इसको मैं काटूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 3/5। ये बन गया 3/5। इसको मैंने काटा तो ये बन गया 3/2। ये बन गया 9/50। और ये बन गया 18/5। ये बन गया, ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया। अब अगर एलसीएम निकालना है, तो मैं 3 3 9 और 18 का एलसीएम निकालूंगा। 3 3 9 एंड 18 का एलसीएम निकालूंगा। क्या आएगा एलसीएम, 18। तो मैं कहूंगा कि एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम आएगा 18। एलसीएम आएगा 18, और बाय एचसीएफ आएगा 1। एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 18। एलसीएम हो जाएगा 18। एलसीएम हो जाएगा 18। एलसीएम हो जाएगा 18। जब एक बात ध्यान रखना, जब आप फ्रैक्शन में चेंज कर रहे होगे तो पॉइंट बैलेंस करने का प्रयास मत करना। जब आप फ्रैक्शन में बना रहे होगे तो पॉइंट बैलेंस करने का प्रयास मत करना। जब आप पॉइंट में बना रहे होगे तब पॉइंट बैलेंस करने का प्रयास करना। यहां से एचसीएफ की बात कर ले, एचसीएफ की बात कर ले। इसका एचसीएफ 3 होगा, इसका एचसीएफ कितना होगा, 3। और इसका एलसीएम कितना होगा, 50। तो 100 बना देते हैं इसको, इंटू 2 करके, इंटू टू करके 100 बना देते हैं। आंसर कितना आया, 0.06। 0.06। ये आ गया इसका एचसीएफ, ये आ गया इसका एलसीएम। अगर मैं इसको पॉइंट डेसिमल में बनाने का प्रयास करता, तो डेसिमल भी बनता ही है।
पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो इसको मैं 60 लिख दूं, इसको मैं 60 लिख दे रहा हूं, इसको मैं क्या लिख दूं 150, इसको मैं क्या लिख दूं 18, इसको मैं क्या लिख दूं 360, ऐसा लिख दिया मैंने, यही होगा। अब अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, इसका एलसीएम निकालूंगा तो क्या होगा, इसका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम, एलसीएम बराबर सबसे बड़ी संख्या 360, 360, पूरा 18 तो हट जाएगा और 60 भी हट जाएगा, 60 और 18 दोनों हट गया, क्योंकि 60 का मल्टीपल मौजूद है, 18 का मल्टीपल मौजूद है, दोनों हट गए। अब बचा 150 और 360, 360 में लिख दिया हूं, बचा 150, 150 में कॉमन क्या है 30, हाँ 30 से कितने बार में कटता है 5 बार में, 30 से ये 5 बार में कटता है और ये 12 बार में, तो 5 लिख दें ऐसे, तो ये कितना आ गया 1800। अब बैलेंस 2 डिजिट बाद, तो इधर से 2 डिजिट बाद ऐसे दे दिए, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 18। यह है एलसीएम, यह है एलसीएम। और जब एचसीएफ निकालेंगे तो सेम प्रोसेस करना है, सेम प्रोसेस करना है। एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएफ भी निकलेगा इसका, ओके ठीक है, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ रहा है 0.06 एचसीएफ, इसका आंसर आ रहा है 0.06। ये क्वेश्चन 3, 2.7, 0.09, फास्ट करेंगे, इसका ऐसा होगा, अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, देखो अगर मैं इसके पॉइंट को बैलेंस करता हूं, अब मैं कोई एक ही मेथड इस्तेमाल करूंगा, बाकी आप समझ लेना। अगर मैं पॉइंट को बैलेंस करता हूं तो ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। इसका एलसीएम चाहिए, एलसीएम चाहिए, और एलसीएम में हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी संख्या 300, इनमें और इनमें कॉमन 30, 9 और 10, तो मैं 9 लिख दूंगा, और 9 तो ऑलरेडी है, ये तो हट ही जाता पहले ही, ये तो पहले ही हट गया था, तो कितना हो जाएगा 2700। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 27, आंसर होगा 27, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो आंसर होगा 27, आंसर होगा 27, ये होगा एलसीएम, ये होगा एलसीएम। एंड एचसीएफ क्या होगा, एंड एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, हाँ इसका एचसीएफ अगर हम लोग देखें तो 9 से ये नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.03, ये हो जाएगा एचसीएफ।
परेशानी ऐसी अगर हो सकती है कि एचसीएफ मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ या निकालने में दिक्कत है तो बोलना है, मैं उसको बता दूंगा कि एचसीएफ मैं कैसे निकाल पा रहा हूँ। एचसीएफ बड़ा आसान है, आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। आप देखो सबसे छोटी संख्या है 9, आप 9 से इनको काट के देखो कटता है क्या? नहीं। सबसे छोटी संख्या का फैक्टर होता है, सबसे छोटी संख्या का फैक्टर होता है, सबसे छोटी संख्या का फैक्टर होता है, सबसे छोटी संख्या का फैक्टर होता है एचसीएफ। तो क्या 9 से सारी संख्याएं कट रही हैं? नहीं। ये तो कट रही है, ये नहीं कट रही हैं। अब इस छोटी संख्या को और छोटा बनाओ, इस छोटी संख्या को और छोटा बनाओ। तो मैंने इसको 3 बना दिया, फिर मैंने देखा क्या 3 से तीनों कट रही हैं? तो कट रही हैं, इसलिए एचसीएफ कितना हो गया? 3। अब चूंकि 100 तो हमारा पहले ही पॉइंट बैलेंस करना था, इसलिए आंसर हो जाएगा 0.03। क्लियर है? अब आगे आप ये 2 बना लेंगे, आगे बढ़ रहा हूँ, ये आप बना सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट वाले जो एलसीएम और एचसीएफ हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कभी भी नहीं रहना चाहिए। आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, या तो डेसिमल बैलेंस करके बना सकते हैं या तो फ्रैक्शन में चेंज करके बना सकते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन सामने है, कल ही बताया हुआ सारा कुछ, इसलिए बन जाने चाहिए। फास्ट रखेंगे। सिक्स 640। इधर देखिए, कल ही बताया था मैंने, ये मैंने बताया था कि अगर हमें दिख रहा है कोसेंट जो है वो कितना है? 3। तो मुझे ऐसे 3 कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने हैं। ये है 985, ये है 9, ये है 8, ये है 5, यही है। लास्ट डिवाइजर 16 है, तो 16 को यहाँ लिख देना है और सॉल्व कर देना है। अब एक बात क्लियर है कि यहाँ तो ये कैंसिल हो गया होगा, तो ये 80 होगा। ये कितना होगा? 80। ये 80 एक्चुअली आया कहाँ से होगा? यहाँ से आया होगा, इसको मैंने 80 लिख दिया।
अब 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 640, और 640 प्लस 16 656, ये 656 होगा, 656 होगा, तभी तो ऐसा हुआ होगा। 8 8 या 640 यहाँ हुआ होगा, और माइनस करने के बाद 16 रह गया होगा, तो यहाँ आया 656। 80 इंटू 8, 80 इंटू 8, 80 कहाँ से आया, यहाँ से, 80 यहाँ से आया, 80 इंटू 8 640 प्लस 16 656। अब ये 656 कहाँ से आया होगा, यहाँ से, यहाँ 656, 656। अब 656 इंटू 9, तो 656 इंटू 9 करने से अच्छा है कि 656 इंटू 10 करके 656 को माइनस कर दिया जाए, तो कितना आएगा 5904। 5904 में अगर मैं इसको ऐड कर दूं, एटी ऐड करना है, कितना आ रहा है 5984 होगा, ठीक है, 5984 होगा, सॉरी 84 होगा, 5984 होगा। फाइव नाइन एट फोर होगा, ऐसा ही होगा ना, तभी तो ये 5904 आया होगा, ठीक है 80। अब एक बात बताओ, यहाँ पे नंबर्स कौन कौन से आए, नंबर्स कौन कौन से आए, एक आया 656 और एक आया 5984, नंबर कौन कौन से आए, 656 एंड 5984, दो संख्याएं थी, 656 और 5984। मैंने क्या पूछा था, सम ऑफ द नंबर्स, इनका एडिशन, इनका सम, जब इनका सम हम करेंगे, जब इनका सम हम करेंगे 6640 आएगा, 6640 आएगा, ऐड करना था, 6640 आएगा। ये बड़ा सिंपल है, डाउन टू टॉप चलना है। 16 गिवन था, 5 गिवन था, यहाँ 80 होगा, ये 80 को हमने यहाँ लिख दिया, ये 80 आ गया है, ये 8 गिवन है, तो 80 इंटू 8 640, और 16 रिमाइंडर है, 656 यहाँ ले लिया, इस 656 को मैं टॉप पे लेके चला गया। अब 656 इंटू 9, 656 इंटू 9 5904 होता है, और प्लस 80 करना है, तो 5984 हो गया। एक्चुअली ये डिवीजन के प्रोसेस में हम लोगों ने सीखा था कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही डिविडेंड होता है। यहाँ अगर डिविडेंड आना है, अगर यहाँ डिविडेंड आना है, तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डाउन टू टॉप हम लोग यही कर रहे हैं हर बार, यहाँ से स्टार्ट किए, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर 16 इंटू क्वोशिएंट 5, 80 रिमाइंडर 0, ये 80 आ गया। अब इस 80 को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, फिर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 18 इंटू 8 640, और प्लस 16 656, फिर 656 को यहाँ पुट कर दिया, फिर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 5984। अब मेरे पास दो संख्याएं मिली, एक संख्या थी 656 और एक संख्या थी 5984, दोनों का सम पूछा गया था, इसलिए सम होगा 6640। क्वेश्चन,
9452345 ये होगा। लास्ट डिवाइजर 13, ये लास्ट डिवाइजर 35। अच्छा 2 to 13, 2 to 13, 35 into 13 करेंगे तो 75 नहीं आएगा। 35 into 13, इसको इससे गुना करना है, ये ऐड करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई करके 75 नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करो इधर, 35 into 13, देखो ऐसे समझो। फिर से हमारे पास 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। लास्ट डिवाइजर इज 35, ये 35 है, ये 35 है, और ये है 2 to 13, 2 2 and 13, 2 2 and 13। अब ये 35 into 13 करना है, 35 into 13 करना है और प्लस 0 करना है। 35 into 13, 35 into 10 होता है 350, और 35 into 3 होता है 105, तो 455 हो गया। 450, अब 455 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 455 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये 455 यहाँ आ जाएगा, ये 455 यहाँ आ गया, 455। फिर मैंने इसको इससे गुना किया, 455 into 2, 910, और प्लस 35, 945। अब ये 945 यहाँ आ गया, 945, ये 945 यहाँ आ जाएगा, और इंटू 2, 1890, 1890, और प्लस 2345, 2345। तो ये हमारा आंसर हो गया, 945, 2345, ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, there are three prime numbers. The product of first two number is 1891, and product of last two number is 7991. Find all the numbers. सी, कौन सी बोल रहा है? चलो मैं इसको समझा देता हूँ। सी नहीं होगा,
आप सी को ऐसे ही कट कर सकते थे। इधर समझिए, ये बोला फाइंड द नंबर्स, नंबर सारे प्राइम नंबर होंगे। 141 प्राइम नंबर है क्या? ये तो पहला ऑप्शन था जो हट रहा था, ये पहला ऑप्शन था जो इरेज हो रहा था, क्योंकि 141 प्राइम नंबर नहीं है। अब होगा क्या? सॉल्यूशन देखिए, पहले सॉल्यूशन देखिए। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पहले इसको समझ लीजिए। अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर मैंने आपसे कहा कि 3 प्राइम नंबर हैं, 3 प्राइम नंबर कुछ भी ले लिया मैंने, 3, 5 एंड 7, मान लेता है मैंने ऐसे नंबर ले लिया, ठीक है, 3 प्राइम नंबर है। मैंने बोला पहली दो संख्याओं का प्रोडक्ट, तो 3 × 5 बोला है मैंने, जो कि कितना होगा? 15, ठीक है। फिर अगले दो संख्याओं का प्रोडक्ट 5 × 7, यही बोला है, कितना होगा? ओके। ये जो 5 है, 5 ये दोनों का एचसीएफ भी है। 15 और 35 का एचसीएफ क्या है? 15 और 35 का एचसीएफ क्या है? 5। समझिएगा, 15 और 35 का एचसीएफ जो है वो सेकंड नंबर है। 15 और 35 का एचसीएफ जो है वो क्या है? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर 5 था। मतलब अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकाल देता हूं तो एक संख्या तो निकल जाएगी, दूसरी संख्या निकल जाएगी। अगर मैं अब 357 नहीं देता, फिर समझिए, अगर मैं 357 नहीं देता, मैं अगर 357 नहीं देता, ऐसे समझिए, अगर मैं ये नहीं देता, ये मुझे नहीं मालूम होता, ये मुझे नहीं मालूम होता, मुझे मालूम होता, मुझे मालूम होता, मुझे केवल इतना मालूम होता कि पहली दो संख्याओं का प्रोडक्ट 15 है। मैं कहता पहली दो संख्याएं a × b, पहली दो संख्याएं a × b बराबर क्या है? 15। फिर मैं कहता अगली दो संख्याएं, तो b × c बराबर कितना? 35। इसका मतलब अगर मुझे b निकालना है, अगर मुझे b निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अगर मुझे b निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर मुझे b निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ, क्योंकि दोनों में कॉमन कौन है? b। तो दोनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ के द्वारा निकाला जा सकता है। क्योंकि ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसलिए कंफ्यूजन भी नहीं होगा। यहां से अगर मैं b का वैल्यू निकालूंगा तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। इन दोनों का एचसीएफ 5 आ गया। अब एक बात बताइए, अगर b आ गया तो क्या a नहीं आएगा? क्या आएगा? a × b बराबर 15 और b 5 है, तो a का वैल्यू कितना होगा? 3। अगर यहां b आ गया तो c नहीं आएगा? क्या आएगा? 7। तो हम लोग निकाल सकते हैं 357 होगा। बात समझ रहे? सिमिलरली यहां पे आप ऐसे समझिए, तीन संख्याएं, इधर समझो, 3 प्राइम नंबर हैं, 3 प्राइम नंबर है। मान लिया जाए लेट ऑल 3 प्राइम नंबर्स, लेट a, b एंड c आर प्राइम नंबर्स, आर प्राइम नंबर्स मैंने मान लिया। यही संख्याएं हैं, यही संख्याएं हैं, ABC। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a × b इज गिवन, यस, a × b is given. a × b is what? 1891. And b × c also is given 7291। ऐसा निकाल दिया। अब अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालता हूं, इन दोनों का एचसीएफ निकालूंगा तो एक संख्या निकलेगी। क्लियर है? एक संख्या निकलेगी। इन दोनों का एचसीएफ निकालूंगा तो एक संख्या निकलेगी और वो वैल्यू होगा b का। किसका वैल्यू होगा? b का। एचसीएफ जो होगा वो बराबर b होगा, और b बराबर क्या होगा? तो इन दोनों का एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा? या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं, या डिफरेंस निकाल सकते हैं, या एक बार डिफरेंस करके देखते हैं। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं क्या होगा? सिक्सटी 100। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इधर देखो, 6100। अब एक बात तो क्लियर है कि या तो एचसीएफ 6100 होगा या इसका फैक्टर होगा, तो 6100 तो नहीं होगा। 6100 से दोनों का ही कट नहीं रहे,
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 61 इंटू 100 होगा, और चूंकि पता था कि नंबर प्राइम है तो 100 तो होगा नहीं, तो कितना होगा 61। इसका मतलब बी का वैल्यू कितना आ गया 61 आ गया। बात समझ रहे हैं आप? तो बी का वैल्यू 61 आ चुका है। अगर बी का वैल्यू 61 है तो आप बताओ ए का वैल्यू क्या होगा। ए का वैल्यू, ए बराबर होगा, हाँ 31, ए बराबर होगा 1891 बाई में कितना 61, ये हो जाएगा 31। और सी का वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा 7991 बाई में 61, तो 11331, 131, 131 कट जाएगा। ये नंबर कौन से आंसर 61, 31, 131, आंसर ये होगा 61, 31 और 131। आप करीब में थे, 141 बोल रहे थे, केवल 131 बोलना था। इसीलिए सिलेक्शन ठीक किए थे आप, लेकिन वो थोड़ा सा सोचना था। ठीक है, आप इस बात को समझ पाए हैं ना कि प्राइम नंबर बोला हुआ था तो एचसीएफ निकाल करके हम लोग एक संख्या फाइंड कर सकते थे, और एक संख्या फाइंड करने के बाद चीजें निकल जा रही थी। यहां तक क्लियर है? बेसिक क्वेश्चंस ये सब होंगे, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वो क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। कॉस्ट कीजिएगा।
और टाइम लगाते हैं। एलसीएम 40 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। ये समझते रहिए कैसे। ये 40 होगा। अब मैं 35 का 40 से कंपेरिजन करता हूं, और मैंने इसको काट दिया 7 बार में, 7 लिख दिया इधर। अब मैं 30 का 40 से कंपेरिजन करता हूं, कॉमन 10 है, 10 से मैंने इसको काटा 3 हो गया, 3 को मैंने इधर लिख दिया, इंटू 5 का इसके साथ देखा, 5 बचा, 5 यानी है 5 लिखना है, तो बी हो जाएगा। एक टाइम भी लगाना है, दूसरा गलत भी करना है। टाइम नहीं लगना चाहिए। टाइम 1 2 3 4 5 सेकंड ले लो, ठीक है, 10 सेकंड नहीं ले सकते। बड़ी संख्या से स्टार्ट करना था, खत्म करना था। ठीक है, चलिए एक रूल और सिखलाता हूं मैं आपको। एक बात मैं और सिखला देता हूं, लेकिन ये बात जो मैं सिखला रहा हूं ये केवल ऑप्शन के लिए है। ये तब के लिए संभव है जब ऑप्शन आपके पास ऑप्शन गिवन हो, तब के लिए संभव है। हम लोगों ने रिमाइंडर में एक बड़ी अच्छी बात सीखी थी, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं एक बार याद करवा देता हूँ। रिमाइंडर में मैंने क्या सिखलाया था आपको। रिमाइंडर में मैंने एक बात बताया था कि अगर रिमाइंडर में एक बात हम लोगों ने सीखी थी कि अगर किसी संख्या को मैं 35 से डिवाइड करता हूं, ध्यान रखना, अगर मैं किसी संख्या को 35 से डिवाइड करता हूं और वो पूरी तरीके से कट जाती है, वो पूरी तरीके से डिविजेबल हो जाती है, इसका मतलब जो संख्या है वो 5 से भी पूरी तरीके से कटेगी और 7 से भी पूरी तरीके से कटेगी। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है कि अगर 35 से कट गया तो 5 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। कल के डेट में क्वेश्चन ऐसा रहता कि जब मैं किसी संख्या को 35 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बच जाता है 12, रिमाइंडर बच जाता है 12। मैं बोलता कि अगर मैं इस संख्या को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आप कहते 2, आप कहते 2। ये इससे डिविजिबल है तो हम लोग इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। बात ठीक है? अगर मैं कहता कि मैं 7 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या बचता, आप कहते 5, कह सकते थे ऐसी बात। लेकिन अगर 35 से रिमाइंडर नहीं बचता है तो ना 5 में रिमाइंडर बचेगा ना 7 में। ओके, आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन देखो, अब यहां पे कौन सी बात है, ये संख्या में 25 है, 30 है, 35 है। खैर, आप ये संख्याएं ये 25 30 का मतलब 5 से तो कट रही है सारी संख्याएं, तो 5 से कट भी रही है, दिख रही है 5 से कट रही है। अब हमको ढूंढना है अलग क्या है, तो 7 दिख रहा है, 7 गुना 5। अगर 5 से कट रही है तो किससे कटनी चाहिए, 7 से भी कटनी चाहिए। अरे 35 भी तो नंबर है, मतलब ऐसी संख्या जो 35 से भी कटे। तो 35 से कटने के लिए संख्या को 5 से भी कटना पड़ेगा और 7 से भी कटना पड़ेगा, 5 से भी कटना पड़ेगा और 7 से भी कटना। 5 से सारी संख्याएं कट रही हैं, क्योंकि सबके लास्ट में 0 है, लेकिन 7 से अकेली संख्या बी कट रही थी, इसलिए आंसर 4200 हो जाता। आप कह सकते थे, आप सिंपल ये कह सकते थे, इसमें किसी को भी ले सकते हैं। आप कह सकते हैं मैं सर 40 को ले लेता हूं, तो 40 होता है 8 × 5, 40 होता है 8 × 5 से सारी संख्याएं कट रही हैं। आप 8 से काट के देख लो, तो 8 से तो ये भी कट रहा है, 8 से तो ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है, लास्ट 3 संख्या 8 से कट रही है, मतलब संख्या 8 कट रही है। तो मैं इसमें क्लियर तो नहीं हो पाया 40 से, इसलिए मैंने किसको ले लिया 35 से। ये 5 से और 7 से काटेगी, 5 से सारी संख्याएं कट रही हैं, 7 से देख लेना था क्या होगा, तो 7 से 4200 कट रही थी, आंसर 4200 हो जाता। बात समझ पाए आप? ओके।
ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है HCF। HCF हाईएस्ट ग्रेटेस्ट। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स? ग्रेटेस्ट HCF डिफाइन करेगा, मैंने बताया था। GCD बताया था, HCF को बोलते हैं, ये GCD है। ग्रेटेस्ट, आप देखो ये GCD है, आप ऐसे समझना, LCM मत समझना। GCD है, ग्रेटेस्ट है, और डिवाइस GCD है, और GCD HCF को बोलते हैं। इसका मतलब इसमें क्या फाइंड करना था? HCF। HCF का मतलब ऐसी संख्या जिससे ये कट जाए। एकदम कट रहा है। 213 से 3 बार में, 213 से 5 बार में, 213 से 7 बार में कट रहा है। 213। ठीक है, अब एक बात समझो, ये आप हमेशा ध्यान रखना, वैसी संख्याएं 3, 9, 6 देती हो, वो हमेशा आप डिजिट सम से खत्म कर सकते हो, मतलब ऑप्शन से खत्म कर सकते हो। पिछला बार भी मैंने किया, 9 का देख लिया था, 7 और 5 का देख लिया। अभी क्या करना है कि यहां पे जब ऑप्शन हम देख रहे थे ना, तो एक ऑप्शन मुझे दिख रहा था 6 का, मतलब 3 देगा ये। इसका मतलब सारी संख्याओं का सम 3 से कटना चाहिए, तो आंसर ये हो जाएगा। अभी देखो खुद से, सारी संख्याओं का सम 3 से कटना चाहिए। ये कट रहा है क्या? कट रहा है। ये कट रहा है क्या? ये कट रहा है क्या? इसका मतलब इसी से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। आप देखो, 3 से नहीं कट रहा है ये, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। लेकिन आप अभी दिमाग ज्यादा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि जितना है, कौन कट जाएगा? क्यों कटेगा? कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कटेगा। अगर डबल कट जाता है तब तो फिर सोचना पड़ेगा। अब 18 25 18 53 54 होता है, नहीं डिविजिबल होगा। खैर, ठीक है, तो 213 होगा। फास्ट रखेंगे, बहुत टाइम लगाते हैं आप लोग। वेरी गुड। 2/63 HCF है, HCF है, HCF। और ये HCF का मतलब इसका 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 HCF 2 होगा, और 2 तो अकेला था। बाकी में 3, 9, 21 और 63 का LCM भी 63 होता है, इसलिए 2/63 हो जाता है। यही होगा। ऑप्शंस हमेशा आसान बनाता है क्वेश्चन को। अगर ऑप्शंस गिवन है तो समय 5 सेकंड 7 सेकंड की कल्पना बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शंस गिवन है। अगर ऑप्शंस गिवन नहीं है तब हमको बनाना है, लेकिन ऑप्शंस गिवन है तो हर बार आप कल्पना कर सकते हैं कि 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड में बन ही जाएगा। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली सोचना है। होता क्या है कि जनरली हम लोग क्वेश्चंस को बनाने में विश्वास रखते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर प्रॉपर आना चाहिए, लेकिन आप सोच भी सकते हैं। ठीक है, यहां तक कंफ्यूजन किसी के पास? नहीं। एलसीएम, अगर इसका एलसीएम होता तो हमको 4, 10 और 20 का पहले एलसीएम निकालना होता, जो कि 20 होगा, और इसका एचसीएफ निकालना होता जो कि 3 होगा, तो 20/3 हो जाएगा। यही होगा ना? बिना पेन का ही सोच सकते हैं सर। पेन की कौन सी आवश्यकता है? पेन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पेन के बारे में विचार भी गलत है। क्या बोल रहे?
ओके ओके, ये कल का पार्ट है।